ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉय जरूर होता है जिस पर सब भरोसा करते हैं। कोई काम अटक जाए, लोग उसके पास जाते हैं। कोई डेडलाइन रिस्क में हो, उससे ही हेल्प मांगी जाती है। कोई टीम मेंबर लीव पर हो, उससे कहा जाता है तुम संभाल लोगे ना, और वो संभाल भी लेता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जब लीडरशिप पोटेंशियल की बात होती है तो कई बार उसका नाम सबसे पहले आता ही नहीं, जबकि टीम का भरोसा सबसे ज्यादा उसी पे है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सब भरोसा करते हैं तो फिर ऐसे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? और अगर आप अपने वर्क प्लेस में लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ कोलीग्स क्वाइटली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेते हैं लेकिन अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, तो ये एपिसोड सिर्फ ISFJ पर्सनालिटी टाइप के लिए नहीं है। ये मैनेजर्स, लीडर्स और उन प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो लोगों को सिर्फ उनके बिहेवियर से नहीं बल्कि उनके नेचुरल वर्किंग स्टाइल से समझना चाहते हैं। क्योंकि इस सीरीज में हम एक इंपॉर्टेंट सवाल समझ रहे हैं, हर पर्सनालिटी की ओनरशिप वो कैसे दिखती है। और आज हम देखेंगे ISFJ पर्सनालिटी वर्कप्लेस में ओनरशिप किस तरह से दिखाती है। ISFJ की ओनरशिप अक्सर लाउड नहीं होती, वो ओनरशिप को क्लेम कम करते हैं लेकिन अपने एक्शन से प्रूव ज्यादा करते हैं। सबसे पहले ओनरशिप ऑफ कमिटमेंट। अगर ISFJ ने कहा है मैं कर दूंगा, तो आमतौर पे उसका मतलब होता है कि आपको बार बार फॉलो अप वो नहीं करना पड़ेगा। वो सिर्फ टास्क एक्सेप्ट नहीं करते, वो कमिटमेंट भी लेते हैं। उनकी ओनरशिप, उनकी कंसिस्टेंसी उसमें दिखाई देती है, उनकी रिलायबिलिटी में दिखाई देती है, और इस बात में भी दिखाई देती है कि काम समय पर और सही तरीके से पूरा हो गया। यही बिहेवियर धीरे धीरे ट्रस्ट बन जाता है, और वर्कप्लेस में ट्रस्ट किसी भी लीडर की सबसे बड़ी कैपिटल होती है। लेकिन ISFJ की ओनरशिप सिर्फ अपने काम तक लिमिटेड नहीं रहती। कई बार वो उन चीजों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जो टेक्निकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और यही उनकी सबसे बड़ी दूसरी स्ट्रेंथ है, ओनरशिप ऑफ पीपल। ISFJ अक्सर नोटिस करते हैं कि कौन स्ट्रगल कर रहा है, किसे हेल्प की जरूरत है, और क्या टीम में कहीं कोई गैप है। कई बार कोई उनसे हेल्प ना भी मांगे, उसके पहले ही वो सपोर्ट देने के लिए आगे आ जाते हैं। अपने कॉर्पोरेट और लीडरशिप के एक्सपीरियंस में मैंने कई ऐसे प्रोफेशनल्स देखे हैं जो मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलते तो नहीं, लेकिन टीम को स्मूथली चलाने में उनका रोल बहुत बड़ा होता है। वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, डिटेल्स भी याद रखते थे, और ये इंश्योर करते थे कि कोई भी पीछे ना रह जाए। और ये भी एक तरह की ओनरशिप है, क्योंकि ओनरशिप सिर्फ काम से नहीं होती, वो लोगों से भी होती है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, दूसरों को सपोर्ट करना और दूसरों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अपने ऊपर ले लेना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और यही डिफरेंस ISFJ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को कभी उनकी ब्लाइंड स्पॉट भी बना सकता है। लेकिन उससे पहले ISFJ ओनरशिप का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओनरशिप ऑफ क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी। ISFJ के लिए काम जो है वो सिर्फ कंप्लीट होना काफी नहीं होता। वो अक्सर ये भी देखते हैं कि क्या कोई डिटेल मिस तो नहीं हो रही है, क्या प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है या फॉलो हो रहा है, क्या कस्टमर या टीम उस पर कोई इसका असर पड़ेगा। और जब बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं तो कई बार ISFJ पीछे देखकर इंश्योर करते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है। वो सिर्फ अपना टास्क पूरा नहीं करते, वो ये भी देखना चाहते हैं कि पूरा सिस्टम स्मूथली काम कर रहा है या नहीं। और यही वजह है कि कई बार वो जो टीम है उसकी क्वाइट बैकबोन बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी ओनरशिप अक्सर क्वाइटली दिखाई देती है, लीडरशिप उसे हर बार उसी तरह से नोटिस नहीं कर पाती। लीडरशिप अक्सर ऐसे प्रोफेशनल्स को देखकर कहती है वेरी डिपेंडेबल, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, इनको काम दो, ये संभाल लेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन कभी कभी यही एक परसेप्शन गैप वो भी बनना शुरू हो जाता है।
लीडरशिप उन्हें स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटर की तरह जरूर देखती है, लेकिन हमेशा स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूटर या फ्यूचर लीडर उसकी तरह नहीं देखती। क्यों? क्योंकि लीडरशिप पोटेंशियल अक्सर सिर्फ एग्जीक्यूशन में नहीं, इनिशिएटिव, जजमेंट और डायरेक्शन उससे भी दिखाई देता है। आईएसएफजे की ओनरशिप काम को रिलायबली पूरा करने में दिखाई देती है, लेकिन उनके आइडियाज, उनके कंसर्न्स और फ्यूचर रिस्क्स के बारे में उनकी आवाज हर बार सुनाई नहीं देती। और इसीलिए कभी कभी उनका कंट्रीब्यूशन होता बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन उनका लीडरशिप पोटेंशियल वो उतना विजिबल नहीं होता। और यही आईएसएफजे की सबसे बड़ी ओनरशिप ब्लाइंड स्पॉट होती है। वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी को हेल्प चाहिए, मैं कर देता हूं। काम डिले हो रहा है, मैं संभाल लेता हूं। कोई अपना हिस्सा पूरा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन याद रखिए, हर काम खुद करना ओनरशिप नहीं है। कभी कभी ये दूसरों को अकाउंटेबल होने से भी रोक सकता है। अगर हर बार आप ही काम पूरा करेंगे तो बाकी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कब सीखेंगे? और धीरे धीरे आप टीम के लीडर नहीं, टीम के परमानेंट सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। आईएसएफजे के लिए ओनरशिप का अगला लेवल ये नहीं है कि वो लाउडर बन जाए या हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोले। उन्हें अपनी पर्सनालिटी बदलने की जरूरत है। अगला लेवल है अपनी नेचुरल जो रिलायबिलिटी है और इन्फ्लुएंस, अकाउंटेबिलिटी, उसको बदलना। मैं कर दूंगा की जगह पूछिए, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और मैं अपना सपोर्ट कैसे कर सकता हूं। इन छोटे से जो ये डिफरेंस है, उससे लीडरशिप का एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं, आप ओनरशिप को पूरी टीम में डेवलप कर रहे हैं। आप सिर्फ काम नहीं पूरा कर रहे हैं, आप दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एबल बना रहे हैं। इस वीक का ओनरशिप चैलेंज, जब कोई आपसे ऐसा काम करने को कहे जो एक्चुअल में किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुरंत मैं कर देता हूं मत कहिए। पहले पूछिए, इस आउटकम का ओनर कौन है? फिर डिसाइड कीजिए, क्या आपको काम खुद करना है, क्या सपोर्ट देना है, या किस सही जने को अकाउंटेबल बनाना है। क्योंकि हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना ओनरशिप नहीं है। कई बार सही पर्सन उसको ओनरशिप लेने में सपोर्ट करना यह भी लीडरशिप है। आईएसएफजे की ओनरशिप उनकी रिलायबिलिटी में तो दिखती है, उनके सपोर्ट में भी दिखती है, उनकी अटेंशन टू डिटेल उसमें दिखाई देती है, और इस बात में दिखाई देती है कि वो कमिटमेंट्स उसको हल्के में नहीं लेते। लेकिन लीडरशिप का अगला लेवल तब शुरू होता है जब आप सिर्फ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बल्कि लोगों को भी अकाउंटेबल बनाते हैं, रिस्क्स को सामने लाते हैं, अपने आइडियाज और कंसर्न्स को बताते हैं और बेहतर तरीके से काम करने का डायरेक्शन देते हैं। इसलिए याद रखिए, ओनरशिप का मतलब काम सिर्फ खुद करना नहीं है। उसका मतलब है जिस आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसे सही लोगों के साथ मिलकर कंप्लीट करना। अगर आप ऐसे किसी जने को जानते हैं जो क्वाइटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बिना क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन के, टीम को सपोर्ट भी करता है और शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा काम उसके ऊपर लेने की आदत है उसे, तो ये एपिसोड उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। और 16 पर्सनालिटीज एट वर्क सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि हर पर्सनालिटी ओनरशिप को एक अलग नजरिए से देखती है। मैं हूं नीलेश कपूर। मिलते हैं काम की बात विद नीलेश कपूर के अगले एपिसोड में।